हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी फिफ्थ पार्ट को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आप हमारी फिफ्थ पार्ट को मिस कर रहे थे तो अब आप मिस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ। पर हाँ, हमारी फिफ्थ पार्ट को शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर, क्योंकि आज तो फाइनल पार्ट है। तो फाइनल पार्ट बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो लेट्स गो विद द फाइनल पार्ट। एंड इससे पहले थोड़ी सी झलक मार लेते हैं हमारे पिछले एपिसोड पे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ही था कि कैसे हमारी प्यारी सी अपनी अपनी छोटी बहन की मौत का सच जानकर कैसे वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और पूरी तरह से बिखर जाती है वो इस सच को जान के। बहुत परेशान, बहुत दुखी है वो। अब आगे हमें ये देखना है कि अब कैसे वो इस लड़ाई को लड़ती है और कैसे अपनी प्यारी अपनी छोटी बहन को वो कैसे इंसाफ दिलाती है। ये सब देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। अवनी अब अपनी बहन का सच जान चुकी है और वो सारा सच जान के अब वो इसी रिसर्च में लगी है कि अब कैसे कैसे वो अपनी बहन के कातिल को सजा दिलवाए। आखिर अब अवनी का एक ही काम, एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य है कि अपनी बहन के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और उसकी वो हालत करना कि वो सपने में भी ना सोच सके कि एक लड़की के साथ ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। तो अब अवनी इस काम में पूरी तरह जुटी हुई है और वो रिसर्च पे रिसर्च किए जा रही है। हाँ, ये सही रहेगा। हम अभी इस बारे में रिसर्च करते हैं। वो कहाँ गया हमारा लैपटॉप? ये रहा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग। हाँ, ये सही रहेगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग। हम कितने खुशकिस्मत है, अल्लाह ने हमें अपनी जैसी बेटी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो जरा कितनी खूबसूरत लग रही है। कहीं हमारी ही नजर न लग जाए आपको। अम्मी, आप कहाँ चली गई? आपकी बहुत याद आती है अम्मी। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अवनी, क्या हुआ अवनी? क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो ईशा मम्मा, हमें हमारी अम्मी की बहुत याद आ रही है। बेटा बेटा, मैं जानती हूँ आपको आपकी अम्मी की याद आ रही है। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये चीज, क्योंकि जैसे आपने अभी अपनी अम्मी खोई है, वैसे मैं भी अपनी बेटी से दूर हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी। पर बेटा, अब हम ही तो एक दूसरे का सहारा है ना, हमें तो एक दूसरे का साथ देना है। तभी तो तभी तो मैं बोलती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में उनकी कमी पूरी नहीं कर सकती, पर पर अब हमें एक दूसरे को संभालना है। अब देखो, ईशा मम्मा, चुप हो जाइए। आप मत रोइए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मत सैड हुआ करो अपनी। देखो तुमने तो मुझे भी रुला दिया। आद्या, मेरी बहन, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमारा दिल तो ये सोच सोच कर कांप रहा है कि हम ईशा मम्मा का सामना किस मुंह से करेंगे। कैसे उन्हें बताएंगे कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अवनी, अवनी, अवनी बेटा, ये आज की डेट में खाना बन जाएगा बेटा। जी ईशा मम्मा, बस ला रहे हैं। बेटा जल्दी लाओ, मुझे तो लगता है कि आज हमें टेबल पे बैठे बैठे ही सोना होगा। जल्दी लाओ बेटा, बहुत भूख लग रही है। मेरा तो खुशबू सूंघ सूंघ के पेट भर जाएगा। जी वो बस तैयार हो ही गए, लगा रहे हैं। ये लीजिए, खाना तैयार हो गया है।
अरे अवनी बेटी, आपने कितना टाइम लगा दिया। मुझे तो आज लगा था कि मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगी। जी सॉरी सॉरी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अरे अरे, अब आप लोग बातें ही करते रहोगे या खाना टेस्ट भी करोगे? अनु, खाना टेस्ट करो, अवनी ने पहली बार बनाया है, एटलीस्ट टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे हाँ बिल्कुल ईशा मैम, अभी टेस्ट करती हूँ। वाह अवनी बेटी, आपने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है। कहाँ से सीखा आपने? जी वो अम्मी को भी हम खाना बनाकर खिलाते थे, तो वो बोलते थे कि हमारा खाना बहुत ही लजीज है। अम्मी से ही सीखा है हमने खाना बनाना। सच में आपकी अम्मी सही कहती है, आपके हाथों में जादू है, जादू। अरे जादू क्यों नहीं होगा, आखिर बेटी किसकी है? हंसी की चहचहाहट से एक बार ये घर फिर से चहक उठा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ वापस आ गया हो। ईशा की मुस्कान, अनु की मस्ती, अवनी के आने से तो ये घर पूरी तरह चहक उठा। और वहीं दूसरी तरफ राकेश तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। राकेश जी आ जाइए, हमने आपके लिए भी खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। अगर बनाया है तो खिला भी दो अपने हाथों से। ये लीजिए आपका खाना। हे भगवान, ये हमारे खाने में क्या आ गया? हड्डी, खून, ये क्या आ गया? लगता है हमको ज्यादा ही डर लग रहा है। हम नहीं खा रहे भैया इस खाने को। हड्डी और खून, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया आपको? आप इस तरीके से हड़बड़ा क्यों रहे हैं? हमें बताइए क्या हुआ? हाँ, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? वो खाना सबने खाया है, हमने, ईशा मम्मा, यहाँ तक कि अनु आंटी, किसी को भी उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आई। और आपको खून हड्डी दिखाई दे रही है। अरे रुकिए तो सही, कहाँ भागे चले जा रहे हैं आप? अचानक से वो सारी चीजें देखकर राकेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसे कुछ नहीं सूझता। वो अपने रूम में आके एकदम दुबक कर बेड पे सो जाता है और बस वही सारी चीजें सोचता रहता है। फिर अचानक राकेश को लगता है कि उसे उठ जाना चाहिए, उसे थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जाके हम हाथ मुंह धो लेते हैं। राकेश फ्रेशन अप होने के लिए जैसे वो अपने बाथरूम में कदम रखता है तो वो सामने देखता है कि अंदर कौन है? कोई है क्या? जी वो हम हैं। वो क्या है ना कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि हम हाथ मुंह धो लें। अवनी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। अवनी जी प्लीज। अरे इतना तैयार क्यों हुई हैं आप? कहाँ जाने वाली हैं? खुले बालों में तो आप एकदम गजब लग रही हैं अपनी जी। अरे राकेश जी, देखिए ना, चारों तरफ आपके अलावा तो कोई और है भी नहीं, तो हम किसके लिए तैयार होंगे? आप ही बताइए। हम आपके लिए ही तैयार हुए हैं। ये चूड़ियां आपके लिए ही खनक रही हैं। राकेश जी क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना, ईशा मामा देखेंगी। अरे यार, साला कौन आ गया? माहौल बिगाड़ दिया पूरा। अवनी जी, आप यहाँ? आप
यहाँ कैसे? अरे अरे राकेश जी, क्या हो गया है आपको? आप तो जैसे ही हमें देखते हैं एकदम ऐसे हड़बड़ाते हैं जैसे पता नहीं कोई भूत देख लिया हो आपने। हम तो आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आए थे, आपने खाना भी नहीं खाया था ना, इसलिए। लेकिन आपके हालात को देखकर तो लगता है कि आप काफ़ी टाइम से सोए भी नहीं हैं। एक काम कीजिए, हम ये दूध टेबल पर रख रहे हैं, आप पीकर सो जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं। हमको ज्यादा ही डर 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 डर, डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ईशा मम्मा, अनु आंटी, प्लीज आप दोनों हमारे साथ चलिए। अभी हमें आप दोनों को कुछ दिखाना है। अरे 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 अवनी बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? इतना परेशान क्यों हो? क्या दिखाना है तुम्हें? मम्मा प्लीज, अभी सवाल जवाब करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज, आप दोनों हमारे साथ चलिए। अभी हमें आप दोनों को कुछ दिखाना है। ओके ओके ठीक है, चलो 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 चलो। राकेश जी चलिए ना, हमें आपको कुछ दिखाना है, चलिए ना। अपनी जी, कहाँ लेकर जा रही हैं आप हमको? ओफो राकेश जी, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं और आप कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। चलिए ना। अपनी जी, ये आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल हल्की हल्की उंगली से मेरे पूरे बदन पर आप ये क्या कर रही हैं? राकेश जी, वो हम काफी समय से आपसे एक बात कहना चाहते थे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हमें नहीं पता कि ये समाज क्या कहेगा, पर हम आपसे दूर नहीं रह सकते। हम आपके बिना नहीं रह सकते राकेश जी। अपनी जी, हमारा भी बड़ा मन था कि हम आपको अपनी सीने से लगा लें। ये खुले बाल, उफ, आपकी सांसें, पर ये आपके शरीर को क्या हो रहा है? और ये आपकी आंखें, आधा बेटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहीं नहीं गई थी राकेश अंकल, मैं यही थी और मैं वापस आई हूँ आपको अपने साथ ले जाने। तुम तो मर गई थी ना? मैं तो मर गई थी राकेश अंकल, मैं तो मर गई थी, लेकिन सच कभी नहीं मरता, सच कभी नहीं मरता राकेश अंकल। आपने मुझे, मेरी अनु आंटी और मेरे मम्मी पापा से मुझे दूर कर दिया, मेरी जान लेकर। आप बहुत चैन से जी रहे थे ना, लेकिन अब मैं आपको आपकी सजा मिलकर रहेगी राकेश अंकल, मिलकर रहेगी। बेटिया, ये क्या बोल रही हो? हमने कब मारा? राकेश जी, क्या हुआ? अचानक आपको क्या हुआ? कैसा बिहेव कर रहे हैं आप? हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? देखिए हमारी तरफ। क्या हुआ है राकेश जी आपको? क्या बोले जा रहे हैं आप? कौन फिर आ गया? कौन मर चुका था? क्या हुआ राकेश जी? आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हम आपको नहीं खो सकते हैं। इतने टाइम के बाद जब आज हमें हमारा प्यार मिला, तो आप इस तरह करके हमें खुद से दूर कर रहे हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। राकेश जी, आई लव यू। राकेश अंकल, मेरी फैमिली कितना भरोसा करती थी आप पर। क्यों मारा मुझे, क्यों मारा? हमें ने मारा था इसको। हमको पता नहीं क्या हो गया था उस दिन रात को। ईशा मैडम और आयुष जी गए हुए थे। हमको पता नहीं क्या हुआ, हम मार दिए उसको, मार दिए, कत्ल कर दिया उस बिटिया का। मार दिए उस बिटिया को हम ही मारे थे उसको, हम ही ने सब गलत किया है। क्यों 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 किया तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्या गलती थी उसकी, क्या गलती थी? अरे वो तो इतनी छोटी थी, इतनी मासूम थी कि जो कोई गलती कर भी नहीं सकती थी। अरे माना मेरी बेटी तुझे पसंद नहीं करती थी, पर उसमें भी तो तेरी गलती थी ना। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव किया, इस वजह से तुझे वो पसंद नहीं करती थी। तूने मेरी बेटी की जान क्यों ली? मेरी पूरे परिवार ने तुम्हें सर पे बिठा के रखा, और तू? राकेश, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुमने एक छोटी सी बेटी के साथ, एक छोटी सी लड़की के साथ जो कि तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुमने उसके साथ ऐसा किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस गुनहगार को और ऐसी सजा देना कि ये जिंदगी भर याद रखे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। दरिंदे, घटिया इंसान, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना तेरे मन में। अभी हैरानी हो रही होगी तेरा सच कैसे सामने आया, है ना? सोच रहा होगा ना, तेरे साथ तो हम थे और इंस्पेक्टर और ईशा मम्मा और अनु आंटी, सब लोग साथ में कैसे, है ना? तो सुन, ये सब हमारी चाल थी तेरी सच्चाई बाहर निकालने के लिए, ताकि तू खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करे। जानना चाहेगा कैसे? हाँ, तो सुन। इंस्पेक्टर साहब, जैसा जैसा आपने बोला वैसा अब तक हमने किया है, लेकिन अब आगे क्या करना है? राकेश का सच सबके सामने कैसे लेकर आएंगे हम? ऐसा क्या करें कि राकेश अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो जाए? चिंता मत कीजिए अपनी मैडम, राकेश को दोनों अपने यहाँ दिखाई देंगी। हमारा मन तो करता है कि जिस इंसान ने हमारी मासूम सी बहन को हमसे छीना ना, उसको अपने हाथों से गला घोट दे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम तेरे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते। अरे तरस नहीं आया तुझे उस मासूम सी बच्ची पर? बहुत गिड़गिड़ाई होगी ना हमारी बहन तुम्हारे सामने? बोल! बहुत गिड़गिड़ाई होगी ना कि छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, लेकिन तुझे उस पर तरस नहीं आया, है ना? बोल बोल! इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से और इसे ऐसी सजा दीजिएगा कि ये हर पल अपने गुनाहों को याद कर करके रोए। तूने जो हमारी ईशा मम्मा के विश्वास का गला घोटा है ना, अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, क्योंकि हम में से कोई भी इसे यहाँ नहीं देखना चाहता। जा यहाँ से। पांडे जी सर, गाड़ी में डालो उस साले को। चल तेरी तो
मिस्टर अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपने हमारी छोटी बहन को इंसाफ दिलाया है। सब लोग आद्या को काफी समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी बहन इस दुनिया में ही नहीं है। आपकी मदद की वजह से ही हम अपने बहन के कातिल को सजा दिलवा पाए हैं। हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे मिस्टर अदनान? कोई नहीं मैडम जी, ये तो हमारा फर्ज था। बस आप अपना और इन लोगों का ख्याल रखिएगा। ओके, चलते हैं। मेरी आद्या, अनु मेरी आद्या कहाँ चली गई? अनु मेरी आद्या कहाँ अरे चली अरे गई? शमन, प्लीज आप चुप हो जाइए। अगर आप ऐसे रोएंगे तो इस घर को कौन संभालेगा? हम सबका क्या होगा? अवनी के बारे में भी तो सोचिए, उसे भी तो देखना है हमें। प्लीज ईशा मैम ऐसे मत रोइए, प्लीज ईशा मैम। मैं कैसे संभालूं खुद को? मेरी बच्ची नहीं है अब मेरे पास, वो मुझे कभी मम्मा नहीं बोलेगी। ईशा मैम प्लीज चुप हो प्लीज चुप हो जाइए। देखिए ना, अनु आंटी और हम दोनों आपके साथ है ना। हम बुलाएंगे आपको मम्मा। हम है ना आपकी बड़ी बेटी। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ईशा मैम प्लीज चुप हो जाइए। आद्या बिटिया तो हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि अभी भी हमारे पास एक बिटिया है, अवनी के रूप में भगवान ने हमें दे दी। ईशा मैम प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। अंधियारा है खाना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। आद्या, तुम कहाँ चली गई? क्यों छोड़कर चली गई तुम सबको? काश काश हम तुम्हें बचा लेते उस दिन, जब तुम बार बार मना कर रही थी कि हमें घर नहीं जाना। काश हम तुम्हें रोक लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज तुम सबके पास होती, आज तुम हमारे पास होती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना था, पढ़ लिख कर कुछ बनना था, ईशा मम्मा और बाकी सबका नाम रोशन करना था। हमें उम्र क्या थी तुम्हारी? क्यों छोड़कर चले गए तुम सबको? हाथ तक क्यों क्यों क्यों? क्यों हमें समझ में नहीं आया? उस दिन हमने तुम्हें रोक लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अब्बू को बोलकर हम रोक सकते थे तुम्हें आद्या, लेकिन अब तुम्हें बचा सकते थे। हम तुम्हें नहीं बचा पाया आद्या। हमें माफ कर देना प्लीज, हमें माफ कर देना हमारी छोटी बहन। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अरे गाइस, क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी काम कीजिए, मेरे बच्चे नीचे आते ही होंगे।
अवनी और अदनान रेडी हो चुके होंगे, फंक्शन शुरू करना है और वो बच्ची को लेकर आ रहे होंगे। आप लोग जल्दी कीजिए, कितना लेट कर रहे हैं। ओफो, अभी तो कितना काम पड़ा है, जल्दी जल्दी कीजिए। देखो 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 देखो, अवनी और अदनान आ गए और मेरी नन्ही परी भी आ गई। देखो देखो देखो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी शहजादी, बिल्कुल दूसरा आद्या का रूप है। आजा 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 मेरी शहजादी, एकदम आद्या का रूप है। ऐसा लगता है कि मेरी आद्या लौट कर आ गई है। मेरी शहजादी को कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अदनान, अवनी, आप दोनों ने इसका कोई नाम सोचा है? आप लोगों ने इस शहजादी का कोई नाम सोचा है? क्या नाम रखेंगे आप लोग इसका? देखो, एकदम प्यारी है, एकदम शहजादियों की तरह। कितनी सुंदर लग रही है ये। आद्या। इसके चेहरे पर ही एकदम बिल्कुल उस बच्ची जैसी झलक दिखती है। क्या बोला? आद्या, मेरी आद्या, मेरी आद्या, थैंक यू सो मच। अवनी, अदनान, आप दोनों ने मुझे मेरी आद्या लौटा दी। मेरी आद्या, मेरी आद्या, आद्या, आद्या। अले 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 अले, क्या हुआ मेरे मेले को? लोटे नहीं है, लोटे नहीं है, लोटे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मम्मा आपको सुला देती है। लोटे नहीं है बाबू, क्या हुआ बेटू? क्या हुआ मेरे बेबी को? रोई रोई नहीं करना, मम्मा सुला देती है। ओके, मेरा बेबी। बस लोटे नहीं है, चुप चुप चुप, नहीं रोना बाबू। बस। ओफो अदनान, ये तो चुप ही नहीं हो रही है। देखिए ना क्या हो गया इसे, ये तो तब से रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अरे मेरा बेटा, रोते नहीं। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। मेरा प्यारा बेटा, रोना नहीं। चुप 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 मेरा बच्चा। ले ले ले, रोते नहीं है ना बेटा। बच बच। ओ गॉड, ये तो चुप ही नहीं हो रही है। ईशा मम्मा, जरा आप देखें इसको। इतना रो रहे हो आप? चलो, अब आपको मैं आपकी फेवरेट लोरी गा के सुनाती हूँ। देखना फिर आप कैसे झट से सो जाओगे। आजा 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 आजा।
ईशा के सीने से लगकर आद्या ऐसे सुकून से सोई जैसे उस सुकून की तलाश वो काफी सालों से कर रही थी। जैसे ईशा ने उसे अपने सीने से लगाया, आद्या के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट फैल गई। सो गाइस, ये था हमारा फाइनल पार्ट और अब मैं इस पार्ट की एंडिंग करना जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देके जाता है। सो अब आपसे मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाय।